हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। बच्चों, हमने क्लास 9 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, टिश्यू चैप्टर, उसके हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पर प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर हमने किसके किसके बारे में पढ़ा था? पैरेन्काइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मैंने फीचर आपसे क्या बताया था? जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो कितनी टाइप की सेल से मिलकर के बनता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। क्योंकि अगर सेम टाइप की एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता तब तो हम उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कह देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसके अंदर हमें मिलती है एक से ज्यादा टाइप की सेल्स। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन आते हैं? मैंने आपसे कहा था जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम को, फ्लोएम को। ये दोनों कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। और एक और एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यूज का, उसको भी हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल स्थायी ऊतक को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये कैसे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं का ये बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ज्यादा टफ होगा, ज्यादा रिजिड बोल सकते हो एज कंपेयर टू सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं का बना है। कौन कौन है वो? दो एग्जाम्पल कौन से हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आने वाले हैं? तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है हमारे पास जाइलम एंड सेकंड वी हैव फ्लोएम। जाइलम ऑलरेडी हम जानते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। फ्लोएम हमेशा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भोजन जो फूड प्लांट के अंदर बनता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन कैसे करता है ये आज हम समझेंगे। जाइलम में लिखा हुआ है इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। अभी अभी हमने बात की थी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होना चाहिए। तो जो जाइलम है बेटा वो एक से ज्यादा यानी कि 4 टाइप की सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन सी सेल्स होती है वो? ट्रैकिड्स। नाम याद करोगे, नाम मेरे साथ साथ एक बार बोलोगे, फिर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बोलोगे, तब जाकर के आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फिर बोलो मेरे साथ, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है जिनसे मिलकर के कलेक्टिवली हमारा जाइलम टिश्यू फॉर्म होता है। क्या बोला मैंने आपसे? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 चीजें आप याद रखोगे। जब आप फ्लोएम में याद करोगे तो फ्लोएम में केवल 2 एक्स्ट्रा चीजें याद करनी है, दो तो आपको सेम ही मिल जाएगी। अभी देखेंगे फ्लोएम को भी। ये जो जाइलम है इसमें ये जो चारों सेल्स है, चारों का स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे और ये कैसे फंक्शन करती है ये देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम भी कितने टाइप के सेल से मिलकर के बना हुआ है? 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है। 4 प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम को बनाती है। फ्लोएम क्या है? एक टिश्यू है। किससे बना होगा? सेल से बना होगा। कितने टाइप की सेल से बना है? 4 टाइप की सेल से बना है। कौन कौन से है वो सेल्स? यहाँ पर आप याद रखोगे सीव ट्यूब्स, जो चालनी नलिकाएं होती है, चालनी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर सीव ट्यूब्स आ जाती है। दूसरी यहाँ पर होती है बेटा कंपेनियन सेल्स। देखो यहाँ पर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तीसरी तो आपको याद हो जाएगी फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे वहां पर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स थे, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स है। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। बेटा, ये जो जाइलम होता है इसके अंदर जो टिश्यूज मिलते हैं ना वो मैक्सिमम डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, यानी कि इसको जीवित बोल सकते एक तरीके से। और ये जो तीनों टिश्यूज होते हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं, इसीलिए ओवरऑल हम जाइलम टिश्यू को डेड टिश्यू भी कहते हैं, मृत ऊतक भी कहते हैं। जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम को हम लिविंग टिश्यू कह देते हैं, क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके फ्लोएम फाइबर्स ही केवल यहाँ पर डेड होता है। इसके अलावा जो 3 टिश्यूज आपको दिख रहे हैं बेटा, ये तीनों ही कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। इसलिए हम फ्लोएम को लिविंग टिश्यू कह देते हैं, जाइलम को हम डेड टिश्यू कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लिविंग होता है, बाकी ये 3 कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जो डेड टिश्यू होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जाइलम के अंदर ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे। बाकी इसके और फंक्शन है वो हम आगे देख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जाइलम के साथ में। जाइलम के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, आप देख सकते हो जाइलम। इसको हिंदी में वैसे तो हम जाइलम ही कॉमनली याद रखते हैं, इसके अलावा इसका और स्टैंडर्ड टर्म आप देखो तो दारू भी इसको कहते हैं। और जलवाहक ऊतक नाम से समझ में आ रहा है, जलवाहक यानी कि कहीं ना कहीं ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके एक एक फीचर को अब हम देखते हैं।
फर्स्ट फीचर वही है जो हमने अभी-अभी ऊपर देखा क्या? जाइलम इज़ डेड टिश्यू। जाइलम कैसा टिश्यू होता है? मृत ऊतक होता है। डेड टिश्यू क्यों? इसका कारण मैंने आपको बता दिया। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का काम क्या होता है बेटा? ये पानी को यानी कि जल को और मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो, मिनरल्स को, ये पोषक तत्वों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ये जो जाइलम काम करता है ना बेटा, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सेप का लिटरल हिंदी मीनिंग होता है रस का ऊपर की ओर संचरण। कोई फ्लूइड हो, कोई रस हो, कोई जूस हो, वो नीचे से ऊपर की साइड क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रस का ऊपर की ओर संचरण यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या हो रहा है ये मैं समझाती हूँ। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, मतलब आप एसेंट ऑफ सैप को अगर डिफाइन करना चाहो तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये चीज हमें पता है कि प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर पानी जब आप देते हो तो पानी कहाँ देते हो? जड़ों में देते हो, उसकी रूट्स में देते हो, उसकी पत्तियों के ऊपर हम पानी नहीं देते हैं। क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो कहाँ से होता है? प्लांट की रूट्स से, जड़ों से होता है। तो जो रूट्स होती है बेटा, जब वो वाटर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे प्लांट को होती है। तो इसी मेथड से, एसेंट ऑफ सैप से ही ये पूरा वाटर पूरी प्लांट बॉडी तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। एक ही डायरेक्शन में होता है। ओनली वन डायरेक्शन कौन सी? फ्रॉम रूट्स टू प्लांट के अदर पार्ट्स, आप लिखोगे फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ रूट्स से अदर पार्ट तक ही जाएगा। कभी भी अदर पार्ट्स से रूट तक नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट चलता है बेटा, एक ही दिशा में काम होता है। कहाँ पर? हमेशा अपवर्ड जाता है, रूट्स से लेकर के पार्ट तक जाता है। प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक वाटर को सप्लाई किया जाता है। किस मेथड से करते हैं? किस प्रोसेस से करते हैं? एसेंट ऑफ सैप से करते हैं। एसेंट ऑफ सैप का सिंपल मीनिंग क्या होता है? रस का ऊपर की ओर संचरण। रस क्या है? यहाँ पर पानी है बेसिकली। यूनिडायरेक्शनल भी आप बोल सकते हो, सिंगल डायरेक्शन जिसको हम सिंगल, यूनि का मतलब ही क्या होता है? सिंगल, एक डायरेक्शन या एक। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और कहाँ पर? अब यूनिडायरेक्शनल तो है, लेकिन क्या अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, साइडवाइज है? तो कहाँ पर होता है जो मूवमेंट है? वो अपवर्ड होता है, यानी कि ऊपर की साइड ये मूवमेंट करता है। जो जाइलम टिश्यू है पानी को रूट्स से लेकर के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। अभी अभी हमने ऊपर जाइलम की 4 टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से सेल्स के बारे में बात की? जरा नाम वापस से रिपीट करो। फर्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये है ट्रैकिट। इसको आप क्या कहोगे? मैं यहाँ पर पहले लिखती हूँ। इसको आप क्या कहोगे? ट्रैकिट्स। ये एक सिंगल ट्रैकिट, हमने एक सेल बनाया। दूसरा हमारे पास था वेसल। तीसरा हमारे पास है जाइलम पेरेन्काइमा। क्योंकि हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम पेरेन्काइमा लिखेंगे। और यहाँ पर है जाइलम फाइबर्स या फाइबर। ये 4 टाइप ऑफ सेल्स है। कुछ इस तरीके की हमें ये चारों सेल्स मिलती है बेटा। ये चारों आपस में ज्वाइन होकर के एक साथ काम करते हैं। ये चारों मिलकर के एक जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो पहला टाइप हमने बनाया है ट्रैकिड, ट्रैकिड के अंदर देखो ये आप ये डाइसेक्ट किया हुआ है, मतलब आपको कट सेक्शन दिखाया हुआ है। कुछ इस तरीके की ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है ट्रैकिड। ट्रैकिड के अंदर आपको ये कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, पोर्स दिखाई दे रहे होंगे बेटा। इनको हम कहते हैं पिट्स। पिट्स को गड्ढे भी कह सकते हो। पिट, एक सिंगल को पिट, मल्टीपल है इसलिए हम पिट्स कह रहे हैं। पिट्स को आप गड्ढे कह सकते हो, पोर कह सकते हो। यहाँ पर ये जो पिट्स है, इनके अंदर से वाटर आगे ट्रांसफर किया जाता है बेटा। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है वेसल। वेसल का स्ट्रक्चर कुछ वेसल जैसे ही है। वेसल का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सा भी कंटेनर ले सकते हो, सिलेंडर शेप्ड आप कंटेनर बोल सकते हो। कुछ इस तरीके का आप मान सकते हो। कुछ इस टाइप का कंटेनर होता है, और ये इसका ऊपर टॉप वाला एरिया, और नीचे ये अंदर से होलो होता है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो कुछ इसी टाइप का ये वेसल, मतलब इस बॉटल को भी आप वेसल कह सकते हो। ये भी वेसल ही है। कुछ वैसे ही जो मैंने डायग्राम बनाया है ये भी वेसल ही है। इसके अंदर आपको ये जो दिखाई दे रही है होलो ट्यूब्स है। ये क्या है? सॉरी होलो, ये खाली जो कैविटीज हमें दिखाई दे रही है, इनको यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे? पिट्स बोलेंगे। ये भी क्या है? पिट्स है। ये ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमने ओपन कर दिया। ऊपर वाले जो एरिया उसको कट करके फिर हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे पोर्स दिखाई देंगे। इसके अंदर भी पोर्स दिखाई देंगे। ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
तीसरा आप देखोगे जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का वैसे तो काम होता है बेटा, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, पैरेन्काइमा जहाँ पर लिखा हुआ आ जाए तो क्या समझोगे उसका मतलब स्टोरेज। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज। तो जाइलम के अंदर के जो 4 सेल्स हैं, उनमें से 2 जो मेन सेल्स है बेटा, ये ट्रैकिड और वेसल, इनका काम होता है वाटर को सप्लाई करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। मेन काम किनका होता है? ट्रैकिड और वेसल का होता है। पैरेन्काइमा का नॉर्मली काम होता है चीजों को स्टोर करना। पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है बेटा? कॉलम लाइक, देखो ये कॉलम जैसे दिख रही है। जब बिल्डिंग्स बनती है तो आपने कॉलम देखा होगा, अपने घरों में भी जो कॉलम्स बने होते हैं अलग से ही वो हाईलाइटेड होते हैं, ये आपको कॉलम शेप्ड दिखाई देती है, कॉलम के जैसी दिखाई देती है पैरेन्काइमा सेल। काम होता है इनका स्टोरेज में। जाइलम फाइबर बेटा क्योंकि डेड टिश्यू है, जाइलम फाइबर कैसा टिश्यू है? डेड, मृत टिश्यू है। तो ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गनेस देता है बेटा। जाइलम टिश्यू को ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। ये जाइलम फाइबर कैसा दिखाई देगा? बस ये धागे जैसा ये दिखाई दे रहा है आपको, एक धागे जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर का। तो मेन 2 आपको सेल्स याद रखनी है जो एक्चुअल में वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। कौन कौन सी? ट्रैकिड एंड वेसल्स। ठीक है, ट्रैकिड और वेसल्स दोनों में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती है। एक के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रखा और इस कंटेनर का कनेक्शन एक दूसरे कंटेनर के साथ में कर दिया। अब इस कंटेनर के अंदर जब मैंने वाटर फिलअप कर दिया, जब तक ये पूरा भरेगा, तो पानी जब यहाँ ऊपर आ जाएगा तो फिर ये यहाँ पर उसको स्पेस मिल जाएगा दूसरे पोर्ट में जाने के लिए, दूसरे किसी वेसल में जाने के लिए। तो इस पोर के थ्रू होते हुए वो वाटर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बस वैसे ही ये दोनों भी आपस में इसी तरीके से जुड़े रहते हैं। एक के अंदर जब वाटर आता है, वाटर का कंडक्शन ऊपर हो रहा है, यहाँ से साइड वाइज इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से कोई दूसरा टिश्यू जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आपस में जुड़ करके, मिलजुल कर ये काम करते हैं और वाटर को रूट्स से पूरे बॉडी के पार्ट्स तक भेजने का काम करते हैं। ठीक है, जाइलम के बारे में ऐसा उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना। चलो चलते हैं आगे। जाइलम के आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा टिश्यू फ्लोएम। जाइलम के बारे में और कुछ बातें, ठीक है, सारी बातें हमने कंप्लीट कर लिया। आ जाओ फ्लोएम पर। जो फ्लोएम टिश्यू होता है बेटा, इसको हमने क्या कहा? लिविंग टिश्यू कहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डेड टिश्यू होता है, फ्लोएम फाइबर्स। जहां फाइबर आ जाए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम में तो समझ जाना ये डेड है, फाइबर क्या है? यहाँ पर डेड है। इसको हम लिविंग टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इसकी बाकी के सेल्स है वो क्या है? लिविंग है। जो फ्लोएम होता है, पोषक वाहक ऊतक भी इसको कहा जाता है, इसका ये क्या करता है? ये करता है ट्रांसलोकेशन। जैसे वहां पर एसेंट ऑफ सेप हो रहा था बेटा, यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है पोषक तत्व, यहाँ पर पोषक तत्वों से मतलब होता है बेटा सॉलिड फूड मटेरियल की बात हो रही है। वहां पर भी न्यूट्रिएंट्स थे, वहां पर भी पोषक तत्व थे, बट वहां पर वाटर के अंदर जो घुलनशील मिनरल्स होते हैं उनकी बात हो रही थी। यहाँ पर पोषक तत्व से मतलब है फूड से, खाने से। तो पोषक तत्वों का संचरण करना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इसको आप डिफाइन करोगे कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम, फ्रॉम टू आपको याद रखना है, फ्रॉम टू आपको याद रखना है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स वाया फ्लोएम। ऑल पार्ट्स तक भेजना फूड को, कहाँ से पर भेज रहे? लीव्स से भेज रहे। अब क्या पौधे के अंदर देखोगे तो लीफ नीचे लगी हुई होगी या फिर सिर्फ टॉप पर लगी होगी? नहीं, पूरे प्लांट में चारों तरफ हमें पत्तियां दिखाई देती है। तो यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इस प्लांट में पत्तियां कहीं पर भी लगी हुई हो, जहां पर पत्ती ने फूड प्रिपेयर किया है, वो फूड को नीचे भी भेज सकती है, फूड को ऊपर भी भेज सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। वहां पर आप एक दिशीय याद रख लेना, यहाँ पर आप याद रखोगे द्विदिशीय। द्विदिशीय या दो दिशाओं में ये काम करता है, उसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं, वहां पर यूनि डायरेक्शनल था। बाई डायरेक्शनल में क्या याद रखोगे? एक अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा। अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर, मतलब दोनों दिशाओं में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है? फूड का। क्या है फूड? यहाँ पर पत्तियां क्या प्रिपेयर करती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करती है, तो ग्लूकोज बनाती है। इस ग्लूकोज को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके, सुक्रोज में कन्वर्ट करके बेटा पूरे पार्ट्स तक भेजा जाता है। कौन भेजता है? फ्लोएम। जो फ्लोएम पूरा हमारा टिश्यू होता है, पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है, पत्तियों से फूड को कलेक्ट करेगा और हमारे पूरे प्लांट तक भेजने का काम करेगा, हर एक पार्ट तक। नई बड बन रही है, फ्लावर बन रहा है, रूट्स आगे डेवलप कर रही है, स्टेम डेवलप कर रहा है, कुछ भी डेवलप कर रहा है,
ग्रोइंग हर पार्ट को क्या चाहिए होती है, एनर्जी, फूड चाहिए होता है। तो वो देने का काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम टिश्यू करेगा। फ्लोएम के अंदर हमने क्या बात की थी, यहाँ पर अलग टाइप की दो सेल्स होती है, एक को हम सीव ट्यूब्स कहते हैं, दूसरी को कंपेनियन सेल कहते हैं। पैरेन्काइमा सेल तो यहाँ पर भी होती है और फ्लोएम फाइबर भी यहाँ पर होते हैं। अब ये जो फ्लोएम के जो टिश्यूज होते हैं, तीनों टिश्यू कैसे काम करते हैं वो देखो। देखो, कंपेनियन सेल भी, सीव ट्यूब्स भी और पेरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होती है। सिर्फ डेड कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है, मैंने आपको बता दिया। ये जो आपको बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे तक का कहलाता है हमारा सीव ट्यूब। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, सीव ट्यूब बोलोगे। चालनी नलिका या चालनी कोशिका इसे कहा जाता है। चालनी कोशिका या चालनी नलिका दोनों बोल सकते हो। इसके ऊपर ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सीव प्लेट। ये जो डिस्क लाइक, जस्ट मिनट, येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं बेटा सीव प्लेट। सीव प्लेट के ऊपर आपको रेड कलर से कुछ पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगेन, जो हमारे घरों में बेटा छन्नी होती है, स्ट्रेनर, जैसे जो सीव होती है, आटा छानने की जो छन्नी होती है, फिर अपना चाय को छानने के लिए जो छन्नी होती है, जो स्ट्रेनर होता है, उसके ऊपर बारीक बारीक से माइन्यूट से पोर्स होते हैं, कुछ वैसे ही इस प्लेट के ऊपर भी, इस सीव प्लेट के ऊपर भी यहाँ पर क्या होता है, माइन्यूट से पोर होते हैं, चीजों को फिल्टर आउट करने के लिए, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये आप याद रखोगे, सीव प्लेट होती है, ये पूरी कहलाती है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब से ही जुड़ी हुई, जो आपको ये ब्राउन कलर में दिखाई दे रही होगी, ये वाला स्ट्रक्चर, जो जुड़ी हुई सेल्स होती है, इनको हम कहते हैं बेटा कंपेनियन सेल। इन सेल्स को आप क्या कहोगे, कंपेनियन सेल या सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका क्यों कह रहे हैं, इसके नाम का मीनिंग अभी हम क्लियर करते हैं। पहले ये वाली सेल देख लो, ये जो कॉलम कॉलम जैसी सेल्स दिखाई दे रही है, अभी अभी हमने बात की पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती है, कॉलम जैसी होती है, तो ये पैरेन्काइमा सेल। यहाँ पर भी फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन जो दो सेल्स होती है, वो होती है सीव ट्यूब और सहायक कोशिका, कंपेनियन सेल। जो सीव ट्यूब होती है बेटा, ये ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इनके पास में कोई केंद्रक नहीं होता। ये ई न्यूक्लिएटेड यानी कि अकेंद्रकी होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनका केंद्रक नहीं होता। ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, कंपेनियन सेल्स के ऊपर, क्योंकि इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस होता है ना, वही रेगुलेट करता है बेटा सीव ट्यूब्स को भी। सीव ट्यूब्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, बट स्टिल ये लिविंग होती है। कंपेनियन सेल का खुद का न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस होता है, वही सीव ट्यूब को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए कंपेनियन सेल को हम सहायक कोशिका कह रहे हैं, क्योंकि ये सहायता करती है, हेल्प करती है किसकी, सीव ट्यूब्स की, क्योंकि सीव ट्यूब्स के पास में खुद का केंद्रक नहीं होता है। जो पेरेन्काइमस सेल होती है, अगेन हमने क्या बात की थी, स्टोरेज करने का ये काम करती है। तो मेन फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रही है, दो सेल्स कर रही है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। फूड को ये लेती है बेटा, कहीं से भी एब्जॉर्ब करेगी, आगे इन पोर्स के थ्रू, दूसरी इसके आगे जुड़ी हुई, जैसे यहाँ पर एक ही ट्यूब नहीं होती, यहाँ पर और सीव ट्यूब्स कुछ इस तरीके से जुड़ी होगी। जैसे मान लो एक पूरी लाइन बना दी जाए एक रूम के अंदर, और एक कॉर्नर से हमें दूसरे कॉर्नर तक कोई चीज को भेजना है, तो हम एक बच्चे के हाथ में कोई चीज देंगे, वो आगे पास करेगा अपने साइड वाले को, दूसरा पास करेगा तीसरे वाले को, तीसरा पास करेगा चौथे वाले को। तो एट द एंड एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमारी चीज पहुंच गई। कुछ वैसे ही ये टिश्यूज भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक टिश्यू ने कलेक्ट किया, दूसरे को वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, दूसरे ने कलेक्ट किया, वो तीसरे को ट्रांसपोर्ट कर देगा। कुछ इस तरीके से पूरे प्लांट के अंदर हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन, फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम करेगा। तो ये हमने बात की बेटा फ्लोएम की। फ्लोएम और जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों में डिफरेंस आता है बेटा, तो आपको जाइलम फ्लोएम के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है। आगे हम करेंगे इसको, ठीक है। बेसिक बेसिक से बता देती हूँ, जाइलम कैसा टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है, अभी अभी हमने बात किया। फ्लोएम कैसा टिश्यू होता है, लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम के अंदर जो चार सेल्स होती है ना, आप उनके नाम यहाँ पे लिख देना। फ्लोएम के अंदर जो चार सेल्स होती है, उनके नाम यहाँ पे लिख देना। जाइलम के अंदर मतलब जाइलम का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में उसका फंक्शन लिख देंगे। ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो काम करता है, क्या वो बाई डायरेक्शनल करता है, नहीं मैम, यूनिडायरेक्शनल करता है, एक दिशीय करता है। तो आप यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल लिख दोगे, और उसके अपोजिट में यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाई डायरेक्शनल लिख दोगे। इसके लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, एसेंट ऑफ सेप करता है, ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। तो ये आपके डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इन दोनों में डिफरेंस आप खुद से लिखोगे, जाइलम एंड फ्लोएम में। अगर आप लिखते हो तो, और आप कमेंट सेक्शन में भी इन दोनों में डिफरेंसेस दो दो तीन तीन भी लिख दोगे, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, आपको ये सारा जो लेक्चर हमने पढ़ा है, ये समझ आ गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की, जहां पर आप बुक में देखोगे ना, आपका जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू जैसे ही एंड होगा आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर यही सब लिखा हुआ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू सुरक्षात्मक ऊतक, ये होता क्या है बेटा? हमारे पूरे प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो एक तरीके से उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। प्लांट को बाहर के किसी भी टाइप के जर्क से, इंजरी से, शॉक से, किसी भी टाइप के ऐसे खतरनाक चीजों से बचाने का काम करने के लिए टिश्यू होता है। जैसे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है। जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करना है तो हड्डियों का बना हुआ एक पिंजरा होता है। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक शेप प्रोवाइड करने के लिए, बचा के रखने के लिए हमारे बाहर स्किन प्रेजेंट होती है। वैसे ही प्लांट के ऊपर जो आउटर बाउंड्री होती है बेटा, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो सबसे आउटर बाउंड्री प्लांट के अंदर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस नाम देते हैं। क्या काम होगा इसका? ये प्रोटेक्ट करेगा बाहर के किसी भी टाइप की चीज से जो प्लांट को हार्म कर सकती है, उससे बचाने का काम करती है एपिडर्मिस। अब देखो एपिडर्मिस आपको एग्जैक्ट मिलेगी कहाँ, वो देखो। जैसे ये जो हमारा प्लांट है इसको आपने देखा, आपने इतने एरिया को एनलार्ज करके देखा तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये वाली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये होती है बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पास में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होती है बेटा इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब ही होता है बिलो। किसके बिलो बात हो रही है? डर्मिस के। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस होती है। अब कभी क्या होता है, प्लांट को और ज्यादा वाटर प्रूफ बनाने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक थिक सी लेयर प्रेजेंट होती है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। लेयर का नाम क्या है? क्यूटिकल। ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि पहले आप इन चीजों में कई बार कंफ्यूज हो चुके होंगे, तो कंफ्यूजन को क्लियर करने का टाइम है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाहर जो लेयर है बेटा उसको हमने क्या नाम दिया? क्यूटिकल नाम दिया। मैम क्यूटिकल बना कैसे? एक क्यूटीन नाम का केमिकल होता है बेटा। किस नाम का? क्यूटीन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके एक्यूमुलेशन से, क्यूटीन नाम के सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन से यहाँ पर धीरे 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 एक लेयर बन जाती है। ये जो पूरी लेयर होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब प्लांट से आपने एक चीज देखी होगी वाटर ड्रॉपलेट्स को। जैसे प्लांट की लीफ के ऊपर, प्लांट जब थिन होता है, पतला होता है, जब छोटा होता है प्लांट, तो उसके स्टेम के ऊपर भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए होंगे, मतलब वाटर दिखाई दिया होगा। तो प्लांट के बाहर वाटर कहाँ से आता है? प्लांट के अंदर से ही बेटा बाहर की साइड आता है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट के अंदर से बाहर आ रहा हो पानी, वाटर, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, क्यूटिकल की लेयर लेयर बाहर है, ये स्तर है क्यूटिकल का, तो ये तो हार्ड है, ये तो वाटर को अंदर से बाहर आने नहीं देगा। तो वाटर को अंदर से बाहर लाने के लिए, कुछ गैसेस को अंदर जाने के लिए, प्लांट की सेल के अंदर जाने देने के लिए बेटा, इसके सेल के बीच में ये जो एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस की सेल्स के बीच में कुछ गैप मिलता है। ये एपिडर्मिस की सेल्स है, ये इनके न्यूक्लियस है। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है ये वाला, इस गैप में प्रेजेंट होते हैं बेटा स्टोमेटा। ये जो मैं आपको जब हाईलाइट जो इनको कर रही हूँ, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है बेटा, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या करती है? सुरक्षात्मक कोशिकाएं होती है, सुरक्षात्मक सेल्स होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है किसको? एक पोर आपको क्रिएट होता दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दो गार्ड सेल के बीच में, गार्ड सेल जब स्वेलअप हो जाती है, उसके अंदर वाटर फिल हो जाने के कारण जब वो स्वेलअप हो जाती है तो बीच में एक पोर क्रिएट हो जाता है। स्पोर को हम कहते हैं बेटा स्टोमेटा। स्पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। देखो नीट एंड क्लीन तरीके से इस डायग्राम में देखो, ये दिखाई दे रही है गार्ड सेल्स। अगेन हम कलर चेंज करते हैं। ये दिखाई दे रही है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर फील हो जाए, वाटर भर जाए, पानी भर जाए, तो ये स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। ये स्वेलअप हो जाने से क्या हो गया, जैसे मान लो इस तरीके की होती है गार्ड सेल्स। ये दोनों जो आपको पाम्स दिख रही है गार्ड सेल्स होती है। जब इनमें वाटर फील होना स्टार्ट हो जाए तो धीरे 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 ये फूलना स्टार्ट करेगी।
कुछ इस तरीके से जब ये स्वेल अप हो जाए, तो देखो धीरे-धीरे यहाँ पर आपको एक पोर क्रिएट होता दिखाई देगा। तो ये जो पोर क्रिएट हुआ ना बेटा, इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा रंध्र। स्टोमेटा ये क्या काम करता है? पत्ती के अंदर जो एक्सेस में वाटर होगा, ये स्टोमेटा उसको बाहर करेगा। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए होती है, तो CO2 कहाँ से एंटर करेगी? यहीं से। जब प्लांट ने बेटा फोटोसिंथेसिस कर लिया, तो फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। उस ऑक्सीजन को एक्सेल करने के लिए, बाहर करने के लिए, तो CO2 के एंट्रेंस के लिए, ऑक्सीजन के एक्सेलेशन के लिए, वाटर को एंटर करने के लिए, इन सब कामों के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? स्टोमेटा चाहिए होता है, रंध्र चाहिए होता है। रंध्र क्यों चाहिए? क्योंकि भाई यहाँ पर क्यूटिकल था, और क्यूटिकल तो हार्ड है, किसी चीज को अंदर एंटर होने नहीं देगा। लेकिन प्लांट के अंदर तो चीजों को जाना भी है, चीजों को बाहर भी आना है। प्लांट के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है जो प्लांट के काम का नहीं होता, जैसे वैक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, ये प्लांट के काम का नहीं होता, इन सबको बाहर आना होता है। तो वो किसके थ्रू आ सकते हैं बेटा? इन स्टोमेटास के थ्रू आ सकते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। एपिडर्मिस क्या है? टिश्यू है। किससे बना है? सेल्स से। ये एपिडर्मिस की सेल्स है, इसके बीच में यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? स्टोमेटा मिलेंगे। स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? गार्ड सेल प्रोटेक्ट कर रही होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ बात करते हैं अब अपन फंक्शंस की। किसके फंक्शंस की? स्टोमेटा की। कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? प्लांट के अंदर से वाटर का बाहर जाना। ये कौन करवाएगा? स्टोमेटा करवाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करवाएगा? गैसों का आदान प्रदान कौन करवाएगा? स्टोमेटा करवाएगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? जो अभी हमने एपिडर्मिस लेयर की बात की, एपिडर्मिस के ऊपर हमने क्यूटिकल की बात की, ये सब क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट को, हमारे ट्री को, हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, जिसके कारण से हमारा प्लांट प्रिवेंटेड रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब ऐसा होता है, ये तो हमने बात की हमारे पूरे प्लांट की, प्लांट का स्टेम, ब्रांचेस, इन सब के ऊपर तो एपिडर्मिस होती है। जो प्लांट की बेटा रूट्स होती है, ये एक बड़ी सी रूट है। प्लांट की जो रूट्स होती है, रूट्स के ऊपर भी एपिडर्मिस होगी। ये रही हमारी प्लांट की रूट। रूट के ऊपर ही आपको जो दिखाई दे रही है, उसकी एपिडर्मिस है। लेकिन इसकी रूट्स के ऊपर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसको हम एक अलग नाम देते हैं बेटा। रूट्स की एपिडर्मिस को कहा जाता है एपिब्लेमा। रूट्स की एपिडर्मिस को ही हम क्या नाम दे देते हैं? एपिब्लेमा। अब ये जो एपिब्लेमा है, एपिडर्मिस है बेटा, इसी का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब ऐसा थोड़ा सा उभार, देखो ये थोड़ा सा आगे तक चली गई है। इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। मूल रोम, ये आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो आपको व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। एक्चुअल में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, वो इन्हीं से होता है। इन्हीं रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जगह ज्यादा मिल जाती है। जैसे मान लो ये जो आपको रूट दिखाई दे रही है, ये अगर वाटर को एब्जॉर्ब करती तो कम क्वांटिटी में कर पाती, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो रूट हेयर्स है बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर आगे जाइलम टिश्यू तो प्रेजेंट हो गई, जो पूरे बॉडी के अंदर क्या कर देगा? कंडक्शन कर देगा वाटर का, मिनरल्स का। ठीक है, तो ये एपिब्लेमा अलग से कुछ नहीं है, एपिडर्मिस को ही कहते हैं। किसकी एपिडर्मिस को? रूट्स की, जड़ों की जो एपिडर्मिस होती है, उसको हम एपिब्लेमा कह देते हैं। तो ये रूट हेयर हो गया, ये आपको याद रखना है। हम बात किसकी कर रहे थे? प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने किसकी बात की? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस एक्ट करता है सुरक्षात्मक कवर के जैसा, या फिर बोल सकते हो सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। तो एक टिश्यू तो हो गया एपिडर्मिस। एक और होता है बेटा, एक और प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या है? देखो, ये हमारा प्लांट है। प्लांट के बाहर आपने ऐसी स्किन तो देखी ही होगी, है ना? प्लांट के ऊपर जो छाल लगी हुई होती है, जो स्किन लगी होती है, कुछ ऐसी ही दिखाई देती है, हार्ड सी। इसकी बहुत सारी लेयर्स होती है। ये वाली एक सबसे आउटर लेयर दिखाई दे रही है, आप इसको निकालोगे। ये पतली सी एक लेयर दिख रही है, उसको भी निकाल दोगे, तो फिर ये वाली लेयर, ये गीला सा होता है। इसके ऊपर आप जब किसी चीज से क्या करोगे, सॉरी, ओके, देखो ये आउटर कवरिंग, ये वाली तो हम देख ही पाते हैं। इसको जब आप हटाओगे तो आपको ये दूसरी वाली कवरिंग दिखाई देगी, और तीसरी वाली, ये जिसका मैं बोल रही हूँ आपको, ये जो गीला सा दिखाई देगा, सॉफ्ट ऐसा, इसके ऊपर आप किसी चीज से ऐसा उसको क्या करोगे? स्क्रैच करोगे, तो आपको स्किन निकलती हुई सी लगेगी, वो सॉफ्ट स्किन होती है। लेकिन बाहर से तो ये वाली कवरिंग तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं बेटा कॉर्क।
इसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? कॉर्क नाम देते हैं। कॉर्क भी एक टिश्यू है। कॉर्क भी क्या है? एक टिश्यू है जिसका काम क्या होता है? हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ये भी। कॉर्क टिश्यू अपने कॉर्क जब 9th क्लास में हमने 9th क्लास में जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्हों सॉरी जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कॉर्क के अंदर किया था। डेड सेल डिस्कवर की थी कॉर्क के अंदर। तो वो कॉर्क यही था। ठीक है? वो कॉर्क क्या था? यही वाला कॉर्क था। जिसके अंदर डेड सेल को डिस्कवर किया गया था। अब ये जो कॉर्क टिश्यू है बेटा ये कैसे मिलेगा हमको? देखो ये हमने मान लो हमारा जो प्लांट है उसको कट कर दिया। ऐसा खड़ा हमारा प्लांट था उसको हमने कट कर दिया। उसका जो नीचे वाला पोर्शन एकदम बच जाता है तो आप उसको देखोगे उसके ऊपर आपको लाइनिंग्स दिखाई देगी, अलग अलग कवरिंग्स आप उसकी देख पाओगे। तो ये बस कुछ नहीं है उसकी कवरिंग्स है। बेटर वे में आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ये आउटर कवरिंग, उसके थोड़ा अंदर, उसके थोड़ा अंदर, ऐसे आपको मल्टीपल कवरिंग्स मिलेगी। तो हम कॉर्क किसको कहेंगे? कॉर्क होता है बेटा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ टिश्यू या आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट। जो सबसे आउटर में हमें लेयर मिलेगी, आउटर मोस्ट बाउंड्री या जो आउटर लेयर होती है उसको हम कॉर्क कहते हैं। मान लो यहाँ पर आपको 3 लेयर्स दिख रही है, तो 3 में से आउटर कौन सी? ये रेड वन, ये लास्ट वाली हमको दिखाई दे रही है आउटर, तो यही आउटर क्या कहलाएगा? कॉर्क कहलाएगा। इस आउटर को आप क्या बोलोगे? कॉर्क टिश्यू बोलोगे। क्या खासियत है इस कॉर्क की? क्या है इसके अंदर? ये जो कॉर्क होता है बेटा ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। इसका वेट कैसा होता है? बहुत ज्यादा ये हल्का होता है, लाइट वेट होता है। हाईली ये कंप्रेसिबल होता है, मतलब इसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब इसको कमर्शियली किसी न किसी काम में यूज किया जा सकता है। तो ये कैसा होता है? कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, लाइट वेट होता है, टफ भी बहुत ज्यादा होता है ये, है ना? टफ भी होता है प्लस इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है। तो इसका इसी इन जो क्वालिटीज है इन क्वालिटीज का यूज करके, इन क्वालिटीज को देखते हुए इसका अलग अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है। मान लो जैसे किसी प्लांट की डेथ हो गई, मतलब प्लांट का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया, प्लांट गिर गया। अब उसको जब काटेंगे, काटने के बाद में जो उसका कॉर्क होता है, जो आउटर स्किन होती है ना बेटा, उसको निकाल लिया जाता है और उस स्किन का यूज किया जाता है। क्या क्या यूज करते हैं? बॉटल स्टॉपर्स बनाने के लिए आपने ये वाला देखा होगा कभी, बॉटल स्टॉपर कहते हैं इसको। जो बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, उनकी बॉटल्स को बेटा पैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ये कैसा होता है बेटा, वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, एयर प्रूफ होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज को क्या करना चाहते हो, उसके अंदर आप एयर का और वाटर का कंडक्शन स्टॉप करना चाहते हो, उसको खराब होने से बचाना चाहते हो, तो आप उसको बिल्कुल पैक कर दोगे। तो पैक करने के लिए आप इस वाटर प्रूफ मटेरियल का यूज कर सकते हो। ये किससे बना होता है? कॉर्क से ही बना होता है। दूसरा, जो शटल कॉर्क होती है, जो आपने देखी होगी, इससे बैडमिंटन खेलते टाइम आपने देखा होगा, ये वाला जो इसका पोर्शन बना होता है, ये भी किसका बना हुआ होता है? इसी हमारे कॉर्क टिश्यू का बना हुआ होता है, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, इस कारण से इसको आप बना सकते हो। ओर्स मेकिंग करने के लिए, ओर्स क्या होते हैं? जो चप्पू होते हैं, जैसे आपने बोट वगैरह चलाते हुए देखा होगा, अभी तो मोटर वगैरह आ गई है उससे चलता है, लेकिन आपने कई बार फिर भी देखा होगा, ये जो आपको चप्पू दिखाई दे रहा है, लकड़ी का बना हुआ होता है, ये लाइट वेटेड होता है। अब सोचो आप भारी सी लकड़ी लेके जा रहे हो और नाव को धकेलने की कोशिश कर रहे हो, भाई इतनी भारी को पकड़ के कैसे आप धकेल पाओगे? तो लाइट वेट होना जरूरी है। साथ साथ में ये खराब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पानी के अंदर ही उसको पूरा टाइम रहना है। तो इसी कारण से, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है ना, ये जो हमने कॉर्पेट टिश्यू की बात की, कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है, वाटर से ये खराब नहीं होता। इसीलिए चप्पू बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कॉर्पेट टिश्यू का। शटल कॉर्क बनाने के लिए, फिर हमारा बॉटल का जो स्टॉपर होता है, यानी कि बॉटल्स को पैक करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, उसमें भी हम किसको ले सकते हैं? कॉर्क टिश्यू को ले सकते हैं। प्लांट में जब जिंदा रहेगा कॉर्क तो क्या करेगा? प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी से, किसी भी टाइप के बाहरी जर्क से। जब रेनी सीजन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही, तो ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट पूरा पानी सोख करके पूरा फूल के बहुत मोटा सा हो जाता है, इतना नहीं होता। जितना प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पानी वो एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्यूटिकल की लेयर थी, है ना? क्यूटिकल की लेयर जो कि ज्यादा वाटर को एंटर नहीं होने देती है। और इसके अलावा उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्क टिश्यू तो प्रेजेंट होता ही है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको हम कह रहे हैं कॉर्क टिश्यू। तो ये दो टाइप के बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है हमारे प्लांट की। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस भी उन्हीं के अंदर की एक लेयर होती है। एपिडर्मिस भी टिश्यू है, सेल से बनेगा, कॉर्क भी टिश्यू है, सेल से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा जाइलम टिश्यू, हमारा फ्लोएम टिश्यू, कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज की बात कर ली है हमने।
इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। इसके बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा, एनिमल टिश्यू के बारे में। कहीं पर कुछ भी डाउट हो, कुछ ऐसा लगे बेटा समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।